नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कभी माँ को बच्चे की मूवमेंट पेट के अंदर कम फील हो तो उसके क्या कारण हैं और अगर ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारिका रॉय, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी के दौरान कि एक माँ को अपने बच्चे की मूवमेंट कम फील होती है और काफ़ी पैनिक क्रिएट हो जाती है, तो इसके क्या कारण है और ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि मूवमेंट एक महिला को कब से शुरू होती है। बहुत सारी पेशेंट्स 4 महीना 3.5 ही महीने पे आ जाती हैं, बोलती है मैडम मेरा बच्चा नहीं चल रहा है। तो इट इज़ ऑल्दो बच्चे का मूवमेंट आपको अल्ट्रासाउंड में नज़र आएगा 3.5-4 महीना में, बट द मदर परसीव्स, माँ को महसूस होने लगता है 5-5.5 महीने के बाद। तो यदि अगर आपको मूवमेंट नहीं महसूस हो रहा है उससे पहले तो बहुत ज़्यादा पैनिक की बात नहीं, बट येस यू कैन गो फॉर अ चेकअप और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से या डॉपलर से वो सुन के बच्चे का हार्ट बीट देख के देखेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। जब आपको एक बच्चे को पहले, और दूसरा बात ये जो जानकारी है हर महिला, प्रेग्नेंट महिला को होनी चाहिए कि मूवमेंट कितना होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि मूवमेंट कम है कि ज़्यादा है। जब आप सुबह उठती हैं तो आप अपने बच्चे का मूवमेंट गिनना शुरू कर दीजिए। यदि आपका बच्चा 15 बार चल ले, भले वो 2 घंटा में चले, 4 घंटा में उतना चले, 6 घंटा में चले, पर जब वो 15 बार चल ले तो आप सेटिस्फाई हो जाइए और अपना ध्यान फिर बाकी सब चीज़ों में आप लगा सकती हैं। नीड नॉट फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ द बेबी। परंतु आपको लगे कि सुबह का शाम हो गया है और आपका बच्चा अभी तक 15 बार नहीं चला है, देन इट इज़ अ मैटर टू वरी। तब आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको उन पे छोड़िए कि वो डायग्नोस करें कि क्यों आपका बच्चा नहीं चल रहा है। जी। पहले ज़माने में जब बच्चा कम चलता था, पानी चढ़ाया जाता था, ग्लूकोज दिया जाता था, ग्लूकोज पिलाया जाता था। अब ये एकदम अब एब्सोल्युटली इट इज़ अ क्राइम। वो एक बहुत ही गलत इलाज उस ज़माने में होता था। इनफैक्ट उसका विपरीत इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट करेंगी कि आपका अल्ट्रासाउंड करके वो देखेंगे कि बच्चे का मूवमेंट कितना है। अल्ट्रासाउंड में भी पता चलता है कि स्लगिश मूवमेंट है कि नहीं है। और दूसरा वो डॉपलर से भी बच्चे का हार्ट बीट देखेंगी। पर केवल बच्चे का हार्ट बीट देखने से आपको बच्चे का सेहत के बारे में नहीं पता चलेगा। आपको कुछ ब्लड टेस्ट करने होंगे अपार्ट फ्रॉम अल्ट्रासाउंड, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा क्यों कम चल रहा है। जिसमें से आपका लिवर का टेस्ट होगा, आपका बीपी का टेस्ट होगा, आपका हीमोग्लोबिन का ब्लड टेस्ट होगा, आपका ब्लड शुगर का टेस्ट होगा। इन सब टेस्टों के जांच के रिपोर्ट आने के आधार पर ही पता चल सकता है कि आखिर आपका बच्चा क्यों कम चल रहा है। जहाँ पे उनमें से जिसमें भी त्रुटि होगी उसका इलाज शुरू होगा और होपफुली विद इन 24 आवर्स बच्चे के मूवमेंट को रिकवर कर जाना चाहिए। जी मैम, अभी आपने बताया कि सुबह से शाम तक में अगर बच्चा 15 बार भी ना चले तब वो एक चिंता की बात है, लेकिन लोग डॉक्टर से कब मिले? क्या पहली बार अगर ये चीज़ हो तभी डॉक्टर के पास आना चाहिए या फिर 1-2 दिन ऑब्जर्व करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बच्चा का कम चलना इज़ अ वेरी बैड साइन। तो यदि आपका बच्चा मतलब 12 घंटा भी अगर नहीं चला है, आपको डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना है। जितना जल्दी आप आइएगा डॉक्टर के पास, उतना आप डॉक्टर को वक्त दे रहे हैं प्रॉब्लम को समझने और उसका इलाज करने के लिए। जी। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान लोग अल्ट्रासाउंड्स को लेकर काफ़ी लापरवाही करते हैं। उन्हें लगता है कि जब सब ठीक है तो जाके एक बार चेकअप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप क्या समझाएंगे? देखिए, मेरा हर मरीज़ के साथ यही ऑलवेज डिस्कशन रहता है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड। बहुत मरीजों को लगता है बहुत अल्ट्रासाउंड हो रहा है, बहुत टेस्ट कर रहे हैं, बहुत दवाइयाँ दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत हो रहा है। पहले ज़माने में तो नहीं होता था, एंड द फैक्ट रिमेन्स कि हाँ पहले ज़माने में नहीं होता था। बट आपको मैं ये बोल दूँ, बहुत सारे डॉक्टर लोग आपको बोलेंगे कि इसका कारण है हम लोग का खान पीन बदल गया, हेन बदल गया, तेन बदल गया। वो सब मद्देनज़र रखते हुए भी मेरा ये मानना है कि पहले ज़माने के इलाज में और आज के ज़माने में इलाज में सबसे बड़ा फ़र्क है योर एक्सपेक्टेशन। मरीज़ का एक्सपेक्टेशन क्या है? पहले ज़माने में जब माँ एक औरत प्रेग्नेंट होती थी, लोग बोलता था पहले ज़माने में कि बच्चा हो गया, इसको तो नया जन्म हो गया। बिकॉज इफ़ शी हैज़ नॉट डाइड ड्यूरिंग अ चाइल्ड बर्थ इट मीन्स अ बिग थिंग। सो जब इलाज शुरू हुआ तो सबसे पहले बहुत पीढ़ियों तक जो कंसंट्रेशन था इलाज का वो था माँ को जिंदा रखना,
कि बच्चा ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया, माँ जिंदा रहनी चाहिए। इसलिए उस समय के डॉक्टरों का फोकस बस माँ के हेल्थ के ऊपर होता था। बीपी देखो, पल्स देखो, वेट देखो, हीमोग्लोबिन देखो, बस यही 3 चीज के आधार पे पूरा 9 महीने का इलाज खिंचता था। बच्चे के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं था। आज से हमको लगता है 20 साल पहले भी अल्ट्रासाउंड शायद ही कोई एक बार भी कराता होता, बिकॉज बेबी वॉज नॉट द फोकस। द फोकस वॉज कि माँ भैया जिंदा यहाँ से हॉस्पिटल से जानी चाहिए, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशन मरीजों का बस वो मिनिमल एक्सपेक्टेशन था। बच्चा गड़बड़ा भी जाता था, वो अपना नसीब समझ के बोलते थे ठीक है फिर अगली बार ठीक होगा। पर जैसे जैसे साइंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है, नेचुरली मरीज का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है। अब वो चाह रहा है कि माँ तो बचे ही बचे, बच्चा भी हम लोग चाहेंगे, क्यों सब कोई चाहेगा कि उसको भी बचाया जाए। तो इसीलिए अब वी नीड मोर अल्ट्रासाउंड्स। जब तक हम लोग बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे, सिर्फ छूने से आपको कुछ नहीं पता चलने वाला है और धोखा ही होगा आपको, ठीक है। योर मैजिकल हैंड्स यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एक जमाने में, बट उसमें कितने बच्चे खराब होते थे, बहुत होते थे। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड करना अनिवार्य है, इट्स नॉट अ वेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।